वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, जो हमें नीचे प्रॉब्लम दी गई है फर्स्ट पार्ट में, इसको सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर जो हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे उसको हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट को करते हैं इस वीडियो में। सो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, if fraction reduces to 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction। तो बच्चों हमें इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले एक फ्रैक्शन है, अगर हम उस फ्रैक्शन में 1 को ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है 1 आ जाती है। और इसी फ्रैक्शन में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो हमें बताना है वो फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेट कर लेंगे न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। देखो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो हम इसी को x और y लेट कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले देखो बच्चों पर क्या बोला गया, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में से तो ये 1 बन जाता है। तो वही यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारा न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y है। अगर न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। पर अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, x+1 एज इट इज़। फिर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी y = -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को इस तरफ ले आएंगे तो x - y और इस 1 को इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या है, -1 और ये +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा। तो x - y की वैल्यू क्या आ गई, -1 और -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो हमारी x - y = -2 आ गया और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फॉर्म कर लिया, सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमें क्या बोला गया था, जो हमारा न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y+1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये सेम ही रहेगा। और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे y+1, तो यहाँ पर हम y को इस तरफ ले आएंगे, 2x - y = 1 और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बच्चों हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, देखो ये दोनों सेम है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हम सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, 2x - y = 1 और इसके बाद क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से माइनस करना है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये ऊपर, तो वो x - y = -2, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आते ही सब चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या क्या चेंज होता है, ये +x है, यहाँ पर आते ही -x आ गया, ये -y है, यहाँ पर आते ही +y हो गया, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 2x और -x, यहाँ पर x बचेगा, तो x = क्या आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ताकि हमारी y आ जाए। सो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x - y = -2, x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, 3, तो यहाँ पर आ गया 3 - y = -2
देन यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ प्लस में, इस तरफ आके माइनस में आ जाएगा, तो -2 -3, ठीक है। तो हमारी माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों को फाइंड कर लिया है और हमें क्या करना था, फ्रैक्शन बताना था। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, x/y, x हमारा 3 है और y क्या है 5, तो वो हमारा फ्रैक्शन क्या था 3/5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो बच्चों हमें बताना है नूरी और सोनू कितने साल के हैं। अगर 5 साल पहले नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज से 3 गुनी थी, तो 10 साल बाद जो है नूरी की एज जो है सोनू की एज से दुगनी हो गई। तो हमें बतानी है कि नूरी और सोनू की क्या एज है। तो सबसे पहले हम नूरी और सोनू की एज को ही लेट कर लेंगे। सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया, लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। तो मैंने नूरी की एज को एक्स मान लिया और सोनू की एज को वाई मान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए देखो यहाँ पर दो चीज़ बताई गई है, एक 5 years ago और दूसरा है 10 years later। तो हम दो कंडीशन बनाएंगे। एक में मैंने लिख दिया है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, ठीक है, और दूसरे में मैंने लिख दिया है 10 years later। तो सबसे पहले 5 years ago के लिए बनाते हैं हम इक्वेशन। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नूरी वाज थ्राइस। नूरी का क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स लिख लिया। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो सोनू का क्या है, वाई है, तो हमने वाई लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 5 years ago बोला क्या है, यानी कि 5 साल पहले। तो जैसे अगर मान लो मैं अभी x साल का हूँ, तो आज से 5 साल पहले कितने का होगा, अभी में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। अगर अभी x है तो मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा, तो 5 साल पहले हो गया, ठीक है। सेम सोनू में भी मैं 5 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, नूरी जो है वो सोनू की एज से 3 गुनी है। तो सोनू की एज 3 गुनी है, तो सोनू की एज ये है y-5, तो इसको मैं 3 गुनी कर देता हूँ और ये नूरी की एज के बराबर है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इक्वल टू 3y - 5 3 = 15। देन x ये -5 है, इसको हम राइट साइड भेज देते हैं और इस 3y को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो -3y इक्वल टू -15, ये माइनस में था, इस तरफ आगे +5 हो गया। तो x - 3y इक्वल टू -10, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम 10 years लेटर के लिए बनाते हैं सेम ऐसे ही। देखो 10 years लेटर में क्या बोला गया, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है 2 गुनी हो जाएगी सोनू की एज की। तो अभी अगर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद +10 हो जाएगी, ठीक है। और सेम सोनू की एज अगर अभी y है तो 10 साल बाद +10 हो जाएगा, दोनों का +10 हो गया। अभी हमें क्या बोला गया है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 2 गुनी है, यानी कि सोनू की एज क्या है, 2 गुनी है। तो सोनू की एज में हमने 2 गुना कर दिया, ठीक है, और ये बराबर है नूरी की एज के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 10 इक्वल टू 2 × y 2y + 2 × 10 20। देन y को इस तरफ ले आएंगे, x - 2y इक्वल टू 10 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 20 - 10। तो यहाँ पर x - 2y आ गया इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा और ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है और एलिमिनेशन मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो x और x सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को, तो इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखेंगे। x - 2y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से माइनस करेंगे, तो x - 3y इक्वल टू -10, हमें माइनस करना है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या साइन चेंज होता है। तो देखो सबसे पहले x प्लस में ये -x हो जाएगा, ये माइनस में 3y है तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, और ये -10 है तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। तो x का आपस में कट जाएगा।
तो यहाँ पर -2y और +3y, यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल टू +10 + 10 20 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारी 20 आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, x - 2y इक्वल टू 10, इसमें y की वैल्यू को यहाँ पर 20 पुट कर देंगे। सो x - 2 इंटू वाई की वैल्यू 20, ठीक है, इक्वल टू 10। x - 2 इंटू 20 40 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिर्फ माइनस में, इस तरफ आगे प्लस में आ जाएगा। तो 10 + 40 इक्वल टू 50। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। और हमने x किसको लेट किया था, नूरी के एज को, तो यहाँ पर लिखते हैं नूरीज एज, जो कि हमने x लेट किया था वो कितना आ गया 50 ईयर्स। ठीक है, देन सोनू की एज हमने लेट किया था y, तो सोनूज एज जो कि हमने y लेट किया था, y कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20 ईयर्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits. Find the number. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। पहले जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। हमने बच्चों क्या लेट कर लिया सॉल्यूशन में, जो वंस प्लेस है वो x है और जो टेंस प्लेस है y है। देखो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने 53 लिख लिया एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट नंबर है उसको हम वंस प्लेस कहते हैं और जो सेकंड है इसको हम टेंस प्लेस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वंस और टेंस प्लेस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं तो वो 9 के बराबर आता है। ठीक है, जो कि हमने x और y मान लिया 2 डिजिट। जब हम इनका सम करेंगे तो 9 के बराबर आएगा। और अगर हम इन दोनों नंबर का ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो वो 2 टाइम्स इक्वल टू होता है इसी नंबर के 9 टाइम्स के बराबर। ठीक है, सो मुझे पता है आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा होगा, पर चलो पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं तब आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, सो बच्चों पहले यहाँ पर क्या बोला गया, इन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + y इक्वल टू 9, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों ये तो इजी था। अब हमें जो इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर्म करना है उसको ध्यान से समझना कैसे हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले क्या बोला गया है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। ठीक है, पर इसको छोड़ो, सबसे पहले हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है। 2 डिजिट में एक हमारा वंस प्लेस आता है, दूसरा हमारा टेंस प्लेस आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने टेंस प्लेस में कोई नंबर है, टेंस प्लेस में क्या हमारा y है, तो मैंने 10y लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस टेंस प्लेस में अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो देखो ये टेंस प्लेस हो गया। टेंस प्लेस के साथ वंस प्लेस भी आता है, और वंस प्लेस क्या है मैंने लिया है x ले लिया, तो प्लस x कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो हमने डिजिट लिखा है इसका हमें ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो y की जगह पे x और x की जगह पे y लिखनी है। तो 10x + y लिख लिया। हमने क्या किया, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। अब ये करने के बाद जो हमने ऑर्डर को रिवर्स किया है ये 2 गुना जो है बराबर होगा जो पहले था उसके 9 गुना के। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू रिवर्सिंग द ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। को रिवर्स करते हैं तो इसका 2 गुना जो है इसके 9 गुना के बराबर होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है तो इक्वल टू असाइन कर लिया। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y। देन 2y सिर्फ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 88y इक्वल टू, ये बच्चों के 9x है, उस तरफ जाके -9x हो जाएगा तो 20x - 9x। तो बच्चों 88y क्या आ गया, 20 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 11x, और इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ तो 88y - 11x इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर -11 को कॉमन ले लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर मैंने -11 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -8y। देन यहाँ पर क्या बचेगा
एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ ऐसे, एक्स माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फॉर्म कर लिया। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको ज़रूर समझ आएगा। सो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर x माइनस 8y आ गया और यहाँ पर क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 9। देखो इसमें x और x सेम है तो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट में से। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करें तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये बच्चों y है, ठीक है। और नीचे हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है और ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो 0 है। तो यहाँ पर बच्चों x और x एलिमिनेट हो जाएगा आपस में। यहाँ पर प्लस y और प्लस 8 यानी कि प्लस 9y आ गया बराबर में 9 के। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 9, और इस तरफ ये मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगी डिवाइड में, तो 9/9, 9 से 9 कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। सो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू 1 आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, देन x प्लस वाई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 9, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और हमने शुरू में क्या लेट किया था, x को लेट किया था हमने 1s प्लेस एंड y को लेट किया था 10s प्लेस, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, द नंबर इस नंबर क्या बन जाएगा हमारा, x क्या था 1s प्लेस, 1 सबसे आगे, ठीक है। फिर y क्या था हमारा 10s प्लेस जो कि इसके पीछे, तो 18, ठीक है। तो हमारा बच्चों नंबर क्या बन गया, 18 बन गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ Rs 2000। मीना जो है एक बैंक गई, उसको 2000 रुपये निकालने थे। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। Mina got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो बच्चों इसमें क्या बताया जा रहा है, मीना एक लड़की है, वो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। निकालते समय उसने कैशियर को क्या कहा, कैशियर यानी कि जो पैसे देता है उसको क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मीना को उसने 25 नोट्स दे दिए टोटल। तो हमें बताना है कि कितने 50 के नोट और कितने 100 के नोट उसे मिले, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे नोट्स को कि कितने 50 के नोट्स हैं और कितने 100 के नोट्स हैं। पर मैंने क्या लेट कर लिया, नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स, यानी उसको जितने भी 50 के नोट मिले हैं उसकी संख्या x है, और जितने भी 100 के नोट्स मिले हैं उसकी संख्या y है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। उसको टोटल 25 नोट मिले हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि जितने भी 50 के नोट और जितने भी 100 के नोट, इन दोनों मिला के 25 नोट मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर टोटल वैल्यू 2000 है। 2000 कैसे बन रहा है, 50 के कई नोट और 100 के कई नोट मिलके, ठीक है। तो 50 के कई नोट, कितने नोट हमें नहीं पता, तो x नोट 50x प्लस 100 के कई सारे नोट, तो 100y यानी कि हमें पता नहीं कितने नोट, ये सभी नोट मिलके क्या बन रहा है, 2000 रुपये। तो 2000 आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 50 को कॉमन लिया तो यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पे 50 कॉमन लेंगे तो 2y आ गया, और यहाँ पे 50 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 40। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों देखो यहाँ पर x और x सेम है दोनों इक्वेशन में, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को,
इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा ऊपर, x प्लस वाई इक्वल टू 25। हमें माइनस करना था पर माइनस का साइन आ जाएगा और सबका साइन चेंज कर देगा, ये माइनस का और ये x प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का y है प्लस माइनस का y आ गया, ये प्लस का 25 है तो ये माइनस का 25 हो जाएगा और ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2y में से y जाएगा तो y बच जाएगा इक्वल टू 40 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 15 को पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस y की वैल्यू 15 पुट कर देंगे इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमारी y की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 10। और बच्चों हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी, यानी कि 50 के नोट्स कितने थे, x माना था और x के 10 तो 10 नोट्स हो गए। ठीक है, और 100 के नोट्स को हमने y माना था और y की वैल्यू हमारी 15 आ गई तो ये 15 नोट्स हो गए। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid Rs 21 for the book. While Susie paid Rs 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है, एक लाइब्रेरी है जहाँ से किताबें मिलती है उधार। ठीक है, अगर आप वहाँ से कोई भी उधार किताब लेते हो तो आपको पहले 3 दिन का फिक्स्ड पैसा देना पड़ेगा, जो भी फिक्स्ड पैसा होगा। ठीक है, और उसके बाद चौथे दिन से आपको कुछ एडिशनल फीस जो है उसमें ऐड होती जाएगी। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है सरिता, उसने 27 रुपये दिए, उसने किताब लिया था 7 दिन के लिए, मतलब 7 दिन के लिए लिया तो उसको 27 रुपये देना पड़ा। और सुशी ने जब एक बुक को लिया 5 दिन के लिए तो उसे 21 रुपये देना पड़ा। तो हमें बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे ये कितना है। ठीक है, ये दोनों हमें बताना है, तो हम इन्हीं दोनों को लेट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है 3 दिनों का वो x है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का वो y रुपीज़ है। ठीक है, ये लेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। पहला इक्वेशन देखो कैसे फॉर्म करेंगे। इसमें सरिता ने 27 रुपये दिए एक किताब के, जो उसने 7 दिन लिया। तो देखो पहले 3 दिन के तो x रुपीज़ हो गए, पहले 3 दिन के तो x रुपये देने हैं तो x रुपये प्लस उसने 7 दिन लिया। ठीक है, 7 दिन में से 3 दिन का तो फीस x रुपीज़ हो गई, तो बाकी 4 दिन बचा। 4 दिन का चार्ज पर डे हमारा y है, तो 4 दिन का जो चार्ज हो जाएगा वो 4y हो जाएगा। एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y हो गया, इक्वल टू कितना रुपीज़ 27। तो ये आ गया 27 और इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेकंड भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। जब सुशी ने किताब लिया देखो यहाँ पे तो उसने 21 रुपये दिए, वो भी 5 दिन के। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज है जो कि x रुपीज़ है, तो x आ गया प्लस अब 5 दिन में से 3 दिन का x हो गया तो बाकी 2 दिन बचा। ठीक है, और एक दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो गया इक्वल टू कितना पे किया उसने 21 रुपीज़। तो ये आ गया 21 और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए देखो x और x सेम सेम है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड दूसरा क्या है माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये देखो माइनस है तो ये माइनस हो गया,
ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, तीनों का साइन माइनस चेंज हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 4y में से माइनस 2y कर देंगे तो 2y बच गया। इक्वल टू 27 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 6 बच गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस 4y इक्वल टू 27। इसमें हम y की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे। सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 27, 4 से 12, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगा तो -12। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 में से 12 जाएगा तो 15 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, शुरुआत में क्या लेट किया था, फिक्स्ड चार्ज को हमने x लिया था और x के हमारा 15, तो 15 रुपीज़ आ गया हमारा फिक्स चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या था, चार्ज पर डे को हमने y लिया था, y क्या आ गया हमारा 3, तो 3 रुपीज़ आ गया। यानी कि लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज था वो 15 रुपये आ गया और लाइब्रेरी का जो चार्ज पर डे था वो 3 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को पूरा कर लिया है कंप्लीट और इसके सारे पार्ट भी हो गए कंप्लीट। आई होप आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।